वो ये कि बांझपन सिर्फ लड़की में नहीं होता, बेऔलादी की वजह औरत का बांझपन नहीं है बल्कि मर्द का बांझपन भी है। और मैं स्पेसिफिकली इस हवाले से इसलिए बात भी करूंगी, बहुत सारे मेरे भाई जो हमें देख रहे हैं, बहुत सारी ख़वातीन जो हमें देख रही हैं जिनको नहीं पता कि उनके बच्चे आजकल किस किस नशे, एक चीज़ बड़ी कूल बनी ना, बड़े लोग वेप कर रहे होते हैं। माँ को एक टीचर की मैं कॉल आई, एक टीचर मुझे कहती है कि जी हमने माँ बाप को बताया कि आपके बच्चे के स्कूल बैग में से वेप निकली है, तो माँ ने कहा जी हमें पता है, हमारे सामने ही करता है, हमने ही लेके दिए। तो कहती है आप बताएं ऐसी सूरत में हम फिर बच्चों को कैसे समझाएं, क्या और हम क्या समझाएं जब माँ बाप ही दे वेरी ओके अबाउट इट। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल किया था कि क्या ऐसा कोई इनफर्टिलिटी का टेस्ट है जो करवा सकते हैं, तो वो टेस्ट डॉक्टर सलवा क्या क्या थे? एक तो जैसे फीमेल में जैसे मैंने कहा था कि आप सिंपल टेस्ट हैं, थायराइड का टेस्ट करा लें, फास्टिंग इंसुलिन करा लें, फास्टिंग ब्लड शुगर करा लें, FSH LH है, ये हार्मोन्स के टेस्ट हैं जो स्पेसिफिक पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे पे हम कराते हैं ताकि आपके ओवरीज का फंक्शन देख लें। और AMH टेस्ट है, ठीक है, ये टेस्ट हैं। और अल्ट्रासाउंड करा के आप देख सकते हैं कि इन ओवरीज ठीक है, यूट्रस ठीक है, ऑब्वियस कोई पैथोलॉजी नहीं है, फाइब्रॉइड नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बेसिक टेस्ट हैं जो ज़रूर। और हीमोग्लोबिन, खून की कमी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप उसको इवन शादी से पहले भी लड़कियों में ये चीज़ें ट्रीट कर लें, ठीक है, वजन ज़्यादा है तो उसको वजन को कंट्रोल ये कर जो हम लें। इतनी डाइटिंग पिट्टियाँ होती हैं जो हम इतनी डाइटिंग करते हैं, उनका कितना इसमें किरदार है भी बता दीजिए। देखिए डाइटिंग इज़ नॉट बैड, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो कि फाके होते हैं, फाके में वेट लॉस रैपिड नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। आप उसके साथ एक्सरसाइज कंबाइन करें वरना स्किन सैगिंग हो जाएगी, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। सो आप कैलोरीज कम करें, पोर्शन कम करें, लेकिन ये फाका ना करें, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन कि आपने कहा जी मुझे 15 दिन में 5 किलो कम करना है। दैट इज़ टोटली अनरियलिस्टिक। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बेसिक टेस्ट करा लें। मर्द में आप सीमेन एनालिसिस करा सकते हैं, ठीक है, स्पेशली अगर किसी को मम्स की हिस्ट्री है, बचपन में किसी बच्चे को मम्स हुआ हो, ठीक है, या किसी को रेडिएशन एक्सपोजर हो, या जो मर्द हजरात इन उन जगहों पे काम करते हैं जहाँ केमिकल एक्सपोजर्स हो, ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज़ में जैसे काम करते हैं, या कोई भट्टी पे काम कर रहे हैं जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, तो उन लोगों में सीमेन इफेक्ट हो सकता है। मैंने सुना है कता कलामी माफ जी कि ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से भी कुछ ये इसी से रिलेटेड है। एग्जैक्टली, टेम्परेचर जो है ना वो बेसिकली हाई टेम्परेचर से अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली मर्दों को, ठीक है। तो इसलिए वो हम कहते हैं कि ज़्यादा गर्म पानी, गर्म जगहों पे काम ना करें, टाइट अंडरवेयर या बॉक्सेस ना पहने, और जो कोई ऐसी फील्ड हो जहाँ पे टेम्परेचर रिलेटेड चीज़ हो वो मर्दों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली यंग लड़कों को। जैसे भी आपने भट्टी लैपटॉप जो यहाँ पे लैब में आजकल रख के गोद में काम करते हैं, आजकल तो खैर वैसे नए लैपटॉप्स में वो कुछ होता है कूलिंग एलिमेंट, लेकिन फिर भी अवॉइड करना चाहिए। और नफसाती मसाइल की वजह से भी उसका भी हिस्ट्री होनी चाहिए प्रॉपर, बहुत बड़ा रीज़न है। बिल्कुल, इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा कॉज है कि सही वक्त पे तशखीस ना हो तो आगे जाके वो जो है वो मुश्किल। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे भी तो हम ये कह रहे थे ना, अगर हमारा बच्चा ठीक नहीं, कोई बात नहीं, अब इसकी शादी करा दो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। वो लड़का ना काम करता, कोई बात नहीं, इसकी शादी करा दो, खुद जिम्मेदार हो जाएगा। मतलब वो एक और जिंदगी जो है में यही है, डाकू से शादी सुधर जाएगा, शादी कर दो सुधर जाएगा। ऐसे ही होता है। हाँ, हर चीज में कहते हैं कि मतलब जो आप नहीं सुधार सके तो वो नई लड़की आके क्या सुधारेगी। डॉक्टर अफीफा, आपके नजदीक ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं आपको लगता है जो करवा सकते हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीजें जिन पे काम किया जा सकता है फर्टिलिटी को बढ़ाने में? अच्छा मदीहा, अभी तो जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास ब्लड टेस्ट बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने TSH कहा, LH, FSH, ये सारे वो टेस्ट हैं जो जनरल हम एक एग्जामिनेशन करते हैं कि आपके जिस्म के सारे सिस्टम्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। उसके अलावा 2 स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो आपकी बिल्कुल फर्टिलिटी से रिलेटेड होते हैं, जो हम औरतों के अंदर करा सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक बेसिक सा अल्ट्रासाउंड कराते हो जो आप अपनी रिप्रोडक्टिव साइकिल के तकरीबन 12th डे के ऊपर करवाते हो, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि आपके फॉलिकल्स, आपके एग्स वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं, उनकी मिकदार, उनका साइज़ वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। उसके अलावा हमारे पास एक दूसरा टेस्ट होता है जो इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरा तो ख्याल है हर लड़की को जो कैरियर ओरिएंटेड होती है ख़ास तौर पे उनको कराना चाहिए। वो होता है एंटी मलेरियन हार्मोन का टेस्ट, जो बेसिकली AMH का टेस्ट होता है, जो ये बताता है कि आपकी एग्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है और वो कितने अरसे तक इतनी अच्छी रहेगी कि आप ईज़िली कंसीव कर सको। सो दीज आर द 2 टेस्ट जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप बहुत कंसर्न्ड हो अपनी फर्टिलिटी को लेकर तो ये ज़रूर करवाने चाहिए आपको।
सही, ठीक है। अच्छा, मैं ये तो हमने टेस्ट के हवाले से बात कर ली। एक और चीज़ जी, विटामिन D3 जरूर कराना चाहिए। अगर आपने विटामिन D3 नहीं कराया और सारे टेस्ट करा लिए तो फिर आप कंसीव नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे जिनका विटामिन D3 कम, FSH LH सही, और वो नहीं कंसीव। और प्रोलैक्टिन भी, क्योंकि प्रोलैक्टिन भी हार्मोन है, उसका टेस्ट लाजमी कराना चाहिए अगर इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये दो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो लड़कों में जो देखें बांझपन है, उसकी बड़ी रीज़न आपके नज़दीक क्या है? लाइफस्टाइल, जैसे नशा, हर किस्म का नशा, लाइफस्टाइल, और एक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ना जैसे मर्दों को विटामिन E दे दिया जाए ना, उससे वो सही हो जाते हैं। जैसे पहले हम कहते थे इवनिंग प्रिमरोज ऑयल जो है वो ख़वातीन के लिए, लेकिन वो बहुत अच्छा वर्क मेल इनफर्टिलिटी पे भी करता है। सिर्फ विटामिन E, लाइफस्टाइल, खाना, क्योंकि हमारे यहाँ लाइफस्टाइल से खाने से मुराद पता है क्या है? सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, एक गोश्त उनके आगे रख दो, गोश्त खोर। हर चीज़ की ज़्यादती ख़राब है, याद रखिए। तो ये लाइफस्टाइल उनको बदलना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो आज के बच्चे, छोटे-छोटे मैं बच्चे, भी, हाँ। मैं सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब मेरे पास पेशेंट लेकर आते हैं तो फिर क्या होता है कि सास बैठी होती है, वो सिर्फ बहू को बोल रही होती, बेटे को कुछ भी नहीं बोल रही थी। मेरे पास इतने केसेस ऐसे हैं जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके टेस्ट कराया, तो एज ए स्पर्मिक आदमी था, मतलब कि उसमें औलाद के जरासूम थे ही नहीं। मुझे बताइए, जो छोटी छोटी उम्र में बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, ये जो वेप पी रहे हैं, ये बच्चे जो शीशे पी रहे हैं, अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये जो हमने कल्चर अपना लिया है ना, हम अपनी हदों से बाहर आ गए। हमें मतलब कि इतना हैमर किया गया है, हैमर का मतलब कि बार बार एक चीज़ बोले तो आपको कोई बॉदर ही नहीं करते ना। तो हम इसको एक फैशन आइकॉन हमने बना लिया कि बच्चा वेप कर रहा है। तो आप ये सोचें कि एक सिगरेट में जितनी चीज़ें होती है, तो एक जो वो कश लगाता है, समझो कि एक कश में एक सिगरेट पी रहा है वो। हाँ, केमिकल्स इतने हैं, फिर ये सारी चीज़ें, तो वो ओवियस फिर क्या होगा, वो आपको हार्मोन्स को इम्बैलेंस करेगा। हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो एट लास्ट क्या होगा कि देखिए, इनफर्टिलिटी मर्दों में अब मेरे हिसाब से ज़्यादा है औरतों के बनिस्बत। जो मैं अपने, हाँ, बहुत ज़्यादा रेट है मेरे बनिस्बत के मर्दों को ज़्यादा इनफर्टाइल हैं, बनिस्बत बांझपन जो है वो मर्दों में ज़्यादा है। और बंदों की भी एज का इशू होता है। जैसे खवातीन का कहते हैं कि जी खवातीन 30 से पहले जो बच्चा पैदा करने की सलाहियत उनमें ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा वो हेल्दी भी होता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल, साइंस भी ये कहती है कि 30 या 50 तक कहते हैं, लेकिन हम लोग जब नेचुरोपैथी में जब ट्रीटमेंट करते हैं कि मम्स हुए थे या कोई ऐसा अल्लाह की तरफ से नहीं है या किसी बीमारी की वजह से एज ए स्पर्मिक है, तो उसको अगर हम ट्रीट करते हैं तो हम उसमें एज लिमिट जरूर ये मम्स क्या बंदों में या खवातीन में भी, अगर बच्चियों में भी मम्स हुए हो तो क्या तब भी कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं करते। मेल में वो आर्कटाइटिस करता है वहाँ पे, टेस्टिस का इन्फ्लेमेशन रहता है। ओके, तो बच्चों के होते हैं। मुझे बताएं, ये जो आजकल एक हमारी सोसाइटी में एक प्रेशर भी है एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, तो क्या उसका प्रेशर, जैसे अगर एक लड़की में ये प्रेशर है कि वो बार बार सोच रही कि मैं क्यों नहीं कंसीव कर पा रही, और वो टेंशन उससे उसकी ले ली हुई है, तो वो वाकई उस टाइम तक कंसीव नहीं कर पाती, क्या बंदे में भी ऐसी बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी जो डिप्रेशन अगर वो अपने वर्क रिलेटेड ले रहा है, तो क्या उससे उसकी फर्टिलिटी पे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पे वाइफ ये कंप्लेन करती थी कि हमारा आपस का ताल्लुक हो नहीं पा रहा है, और जब मेल आया, शुक्र है कि वो आया, बात की, तो पता लगा कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था, एंड वो बिल्कुल नॉर्मली पहले उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी थी, स्ट्रेस की वजह से जो है फिर वो ख़त्म हो गई। तो फिर आप प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, फिर आप उन्हें कहते हैं कि कोशिश करें कोई और अच्छी जगह आप ढूंढ लें ताकि आप फिर नॉर्मल हो जाएं। तो स्ट्रेस तो नंबर 1, स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस की एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि धुंध है आपके सामने, वो दबाव है और उसकी वजह से आपको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, इतनी गहरी धुंध है, तो आपके सामने कोई सोल्यूशन भी नहीं आ रहा किसी प्रॉब्लम का, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है लेकिन आप सोच नहीं पाते। तो स्ट्रेस तो इस वक्त सबसे बड़ा किलिंग फैक्टर आ गया है। तो ये तो, और उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए ये बच्चे आजकल ड्रग्स कर रहे हैं। हाँ जी, वही वाली बात है कि आप रिलैक्सेशन टूल्स क्या यूज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे अपने अंदर बेतहाशा सलाहियत रखी, जैसे मैंने कहा केमिकल की फैक्ट्री है, तो इसी तरह जो हमारा माइंड है वो कुछ भी तसव्वुर कर सकता है। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि अगर आप एक खट्टे नींबू के बारे में सोचें तो फ़ौरन मुंह में पानी आ जाता है, या अगर मैं कहूँ कि थिंक अबाउट द पिंक एलिफेंट, तो पिंक एलिफेंट फ़ौरन आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पिंक एलिफेंट
को ना सोचें तब भी वो आएगा। हाँ। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट ये करने कि जो हमारा दिमाग है उसका काम है सोचना। सोचने की जो डायरेक्शन है वो हमने आइडेंटिफाई करनी है। एक मस्बत सोच का हाथ पकड़ के पूरे दिन चलना होता है ना। तो हम तसव्वुर में अपनी बहुत अच्छी ख्यालात को लाके अपने केमिकल को अच्छा कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। इसी तरह हम शुक्राना, कंपैशन, मोहब्बत, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, एक तो चीज़ शुक्र की होगी ना। हाँ, और ग्रेटिट्यूड के बारे में बहुत बड़ी बात है कि जब एक रिसर्च हुई कि 3 वीक्स के लिए सिर्फ उन्हें शुक्राने की प्रैक्टिस की तो उनकी इन्फ्लेमेशन जो थी बॉडी में जो कि 60% रिड्यूस हुई है। आपकी बॉडी भी तो सुन रही है, ये बहुत जरूरी आपके है। अपने अल्फाज आपकी बॉडी सुन रहे हैं। बॉडी कीप्स द स्कोर ऑफ एवरीथिंग। जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, बॉडी उसको अपने अंदर स्टोर करती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर फीफा, मुझे बताएं, जैसे हम ब्रेक में ये बात भी कर रहे थे कि ये जो, चले हम नशे की बात तो कर रहे हैं, मुनशियात की, ये जो छोटे मोटे जो लोग जो सुपारी खा रहे होते हैं, ये जो गुटखा होता है, खैर लाहौर में तो इतना इशू नहीं है, कराची में हम ज़्यादा देख रहे होते हैं, ये गुटखा, ये छालिया, ये मावा, ये कितना बड़ा जो है ये भी एक परसेंटेज ऐड कर रहा है लोगों में, लड़कों में इनफर्टिलिटी के लिए? मदीहा, नशा किसी भी किस्म का हो, वेदर इट्स कोई आप सिंपल सी स्मोकिंग कर रहे हो, आप गुटखा ले रहे हो, आपकी बॉडी का ब्लड सेल्स, आपके जिस्म का हर हार्मोन इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड, और सबसे ज़्यादा अफेक्ट आपकी रिप्रोडक्शन के ऊपर ही होता है। तो इट्स बेटर कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, लेकिन लोग अवॉइड नहीं करते। इसकी वजह से मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे 22% अगर लोग कपल्स इनफर्टाइल हैं तो उसके अंदर से आधे से ज़्यादा लोग मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर मर्दों ने ज़्यादा नशा करना होता है, ज़्यादा स्मोकिंग करनी होती है, तो दिस इज़ द कॉज। और अभी हम एक चीज़ प्रेशर की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर आप देखते हो कि जब भी हमारे पास कोई औरत हमारे कमरे के अंदर एंटर होती है तो हम देख के बता देते हैं वेदर शी इज़ प्रेग्नेंट, अपना ये सारा प्रेगनेंसी का इलाज करवाना है या फिर इसको इनफर्टिलिटी का मसला है, क्योंकि सालों का दबाव होता है उसके ऊपर, प्रेशर एक बिल्डअप होता है और वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना वो लूज़ कर चुकी होती है, जिसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर वो सारी चीज़ आई होती है। और ये स्ट्रेस की साइकिल और इनफर्टिलिटी की साइकिल आपस में रिलेटेड होती है। इनफर्टिलिटी की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस की वजह से आपको इनफर्टिलिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। जितना आप स्ट्रेस लेते हो उतने बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच जी डॉक्टर अफीफ़ा, जो आपका बहुत शुक्रिया। हमारे से मेरा बाकी जो पैनल वो तो मौजूद थी लाहौर से। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होती, कहीं मच आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं चाहूँगी कि डॉक्टर बिल्किस आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ चली जाएं। अच्छा, लड़कियों को सीड साइकिलिंग में वैसे कराई जाती है, बहुत सी चीज़ें हम लड़कियों को की डाइट में ऐड कर देते हैं कि लड़कियां ये चीज़ खा लें, तो कहते हैं ठीक है। और पॉलिसिस्टिक ओवरीज का भी अगर आपको इशू हो, बिल्कुल